हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कंस्ट्रक्शन ऑफ concave mirror and convex mirror, and some terms of spherical mirror. Okay, just like center of curvature, radius of curvature, pole. ओके तो स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चल रहा है कि स्फेरिकल दैट मीन्स स्फेयर। ओके, मिरर स्फेयर से बना हुआ मिरर को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेयर क्या होता है? दो होता है स्फेयर। स्फेयर बहुत सारे लोग समझते हैं स्फेयर मतलब गोल, ठीक है, और क्या समझते, एक होता है सर्कल। स्फेयर एंड सर्कल ये टू डिफरेंट थिंग्स है। बहुत सारे लोग स्फेयर और सर्कल को एक ही समझते हैं, बट स्फेयर और सर्कल में बहुत ही ज्यादा फर्क है। स्फेयर क्या होता है, एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन समझेंगे स्फेयर और सर्कल का। स्फेयर, फुटबॉल को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेयर बोलते हैं, फुटबॉल। और सर्कल, फुटबॉल को बोलेंगे फुटबॉल का शेप सर्कल है, ऐसे नहीं बोल सकते। फुटबॉल एक सर्कल है, इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। सर्कल में आ जाएगा प्लेट, ठीक है। फुटबॉल हो गया स्फेयर, लेकिन सर्कल प्लेट। क्यों? इससे पता चल रहा है कि स्फेयर वही होता है जिसके अंदर थिकनेस होता है या फिर जिसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है, उसको हॉलो स्फेयर कहते हैं। जैसे अगर फूला हुआ रोटी जो होता है वो हो जाएगा स्फेयर, लेकिन जो चिपटा रोटी रहता है वो हो जाएगा सर्कल, क्योंकि चिपटा रोटी के अंदर तो कोई अंदर थिकनेस नहीं है, हवा भरा हुआ नहीं है, तो वो हो जाएगा सर्कल, ठीक है। तो स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो स्फेरिकल मिरर बनता है वो स्फेयर से बनता है। कांच का एक गोला है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि स्फेरिकल मिरर जो बनता है वो स्फेयर से बनता है। इसमें कैसा स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए कैसा स्फेयर का यूज किया जाता है? हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ग्लास हॉलो स्फेयर, मतलब कांच के खोखले गोले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको कुछ मॉडल दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ये क्या है, ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे से चिपटा है, ठीक है। मैं बस ये एक मॉडल एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि स्फीयर क्या होता है। ये सपोज दैट माना कि एक स्फीयर है, ओके। तो ये एक स्फीयर है, अगर इसको आप मिरर कैसे बनाएंगे? ये स्फीयर है, ये मिरर किस तरह से बनता है? ये मिरर इस तरह से बनता है कि इसके पार्ट्स को काट दिया जाता है, ओके। इसको एक पार्ट्स को काट दिया जाता है, तो ये क्या बन गया? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन गया। अब इसके एक तरफ अगर हम लोग सिल्वर मेटल से पेंट कर दे, सिल्वर मेटल से पेंट कर दे, तो ये क्या बन जाता है? स्फेरिकल मिरर बन जाता है। जस्ट लाइक इस तरह से, ये सपोज दैट ये स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। स्फेयर का एक पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट है, अगर इसको हम लोग सिल्वर मेटल से पेंट कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। और इसमें हम लोग आसानी से, सपोज दैट इस तरह से अगर हम लोग पेंट करें, इधर ऐसे करके सिल्वर मेटल से पेंट कर देते हैं, ये बस एक समझाने के लिए एक मॉडल के तौर पे बता रही हूँ मैं कि अगर इस तरह से पेंट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? यही स्फेरिकल मिरर बन जाता है। एक तरफ पेंट है, एक तरफ वो इसका ग्लास सरफेस है जिसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। ये हम लोग प्लेन मिरर में भी डिस्कस किए थे, ओके। ये क्या बन गया? पेंट सिल्वर्ड सरफेस। ये क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कर्व्ड सरफेस का जो हम लोग इसका पार्ट्स को हम लोग काट लिए हैं, इसको हम लोग दो तरह से पेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है?
इस तरह से इधर से पेंट किया जा सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मतलब इमेज देखना होगा तो हम लोग इधर आसानी से इमेज देख लेंगे। ठीक है, ये सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। और ये सरफेस तो पेंट है, ठीक है, इसमें लाइट पास नहीं होगा। ओके, ये क्या हो गया, तो इसमें अपना इमेज देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये रिफ्लेक्ट इधर पेंट किया हुआ है, इसीलिए लाइट जब इधर से आएगा तो इधर पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पेंट किया हुआ है। ओके, अब इसको हम लोग एक तरह से और पेंट कर सकते हैं कि क्या पेंट कर सकते हैं, इधर से भी तो पेंट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन गया, मतलब इधर से इमेज देखा जा सकता है। लेकिन ये सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग, ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो नहीं हुआ क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो अब स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोग ये बात करें, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बात करें, तो स्फेरिकल मिरर के डेफिनेशन के लिए स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, अ स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is the part of sphere। ओके, क्लियर है कि ये एक मिरर था, माना कि ये एक मिरर था, ये एक स्फेयर का पार्ट है ना, ये स्फेयर का एक पार्ट है। तो वही तो हम लोगों का क्या बन जाता है, स्फेयर को के एक पार्ट में अगर हम लोग पेंट कर देते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर में चेंज हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। Okay, types of spherical mirror. There are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror। जब इस hollow sphere का हम लोग एक पार्ट कटिंग किए थे और उसके पेंटिंग के अकॉर्डिंग मिरर का टाइप होता है। फर्स्ट कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में अगर इधर पेंट कर दे, इधर जो कर्व्ड सरफेस जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, वो सरफेस को अगर हम लोग पेंट कर दे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का अगर हम डेफिनेशन लिखे तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is whose reflecting surface is इनवर्ड, मतलब अंदर होता है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, पेंट किया हुआ है, बाहर किया हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जा रहा है, इनवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग साइड व्यू में अगर इमेज देखते हैं, ये कंप्लीट लेबोरेटरी में इस तरह का नहीं होता है। ये इतना, ये तो एक हेमीस्फीयर हो रहा ना, लेकिन लेबोरेटरी में जो होता है एकदम शार्प कटिंग होता है, एकदम इतना पतला जैसा मिरर बनाया जाता है, इतना ज्यादा थिकनेस हेमीस्फेरिकल नहीं होता है। ठीक है, एकदम छोटा सा पार्ट को काटा जाता है और एक तरफ पेंट किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, आगे की क्लास में मैं आप लोगों को ओरिजिनल कॉन्केव मिरर दिखाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। तो क्या है कॉन्केव मिरर का, हम लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो ये एकदम साइड व्यू लिया जाता है इस तरह से, और इधर क्या है, पेंट का निशान लगाया जाता है ताकि पता चले कि ये साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये साइड क्या है, सिल्वर्ड सरफेस है या फिर पेंटेड सरफेस है। ठीक है, इधर से हम लोगों का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो इस कॉन्केव मिरर में एक और एग्जांपल, अगर आप घर के जो टी स्पून रहता है, अगर उसका एग्जांपल ले
तो क्या हो रहा है, अगर इस सरफेस में आप अपना फेस देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो दिखाई देता है ना। तो जब इस सरफेस में आप लोग देखते हो तो वो कॉन्केव मिरर हो जाएगा, लेकिन जब इस सरफेस में देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो यही डिफरेंस है। कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो इनवर्ड होता है, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ओके, अब हम लोग कुछ टर्म्स है जो स्फेरिकल मिरर में यूज होता है वो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। पोल, ठीक है, फर्स्ट टर्म है पोल। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब ये जब ये कॉन्केव मिरर है, ओके, सपोज दैट ये कॉन्केव मिरर है, इसके बीच की मिडिल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच का मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर लिए, ये हॉलो स्फीयर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। तो सो पोल इज सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अब जब ये स्फीयर की बात करते हैं तो ये एक स्फीयर के अंदर तो एक सेंटर होगा, वही सेंटर उस मिरर का भी सेंटर होता है। तो उस मिरर के में जब हम लोग उस सेंटर की बात करते हैं तो वो सेंटर चेंज हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। उसी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन अब देखते हैं, द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का एक पार्ट है। ओके, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब किसी स्फीयर में सेंटर होता है तो ऑब्वियस है कि उसमें रेडियस भी होगा। ठीक है, तो रेडियस जो स्फीयर का रेडियस होगा वही स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव मिरर में ये रेडियस हो गया, ओके, ये रेडियस हो गया। तो ये जो रेडियस हुआ, स्फीयर का जो रेडियस हुआ वही मिरर का भी रेडियस हुआ, और मिरर के रेडियस में हम लोग रेडियस बदल जाता है नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस लेफ्ट साइड नहीं होकर के राइट साइड होता है। ठीक है, तो राइट साइड होगा, इधर सेंटर भी राइट साइड होगा, ये क्या होगा, रेडियस। तो ये पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। हमेशा याद रखना है कि ये ओरिजिनल में कोई होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। यहाँ पर भी कॉन्केव मिरर में भी पोल और सेंटर से पास कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल और सेंटर से पास कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन। ये नोट की बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, और प्रिंसिपल जो एक्सिस होता है वो नॉर्मल में परपेंडिकुलर होता है, सॉरी पोल में परपेंडिकुलर होता है। पोल में यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर।